नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर शहर में महिला की हुई संदिग्ध मौत, बिहार पक्ष ने लगाया दहेज के लिए हत्या करने का आरोप। ट्रक से उतरते समय ड्राइवर के सर में लगी गंभीर चोट, ड्राइवर की मौके पर ही हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। जंगला उखाड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, करीब 30 लाख की हुई चोरी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में निकाली कलश शोभा यात्रा। 31 मई को होगी राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना। और अब खबरें विस्तार से। भारत विकास परिषद अलवर एवं भारत विकास परिषद अलवर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ग्रीष्मकालीन महिला एवं बाल संस्कार शिविर का आयोजन ओसवाल स्कूल अलवर में आयोजित किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए प्रकल्प संयोजक महिला शिविर श्रीमती आशा मित्तल ने बताया कि शिविर में नृत्य, योगा, जूडो, कराटे, ढोलक, ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी, सिलाई, आर्ट एंड क्राफ्ट, कैलोग्राफी, ब्यूटिशियन सहित अन्य अभिरुचियों का प्रशिक्षण अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा दिलवाया जा रहा है। बाल संस्कार कार्यक्रम प्रकल्प संयोजक महिला श्रीमती अनुराधा चौहान ने सूचित किया कि बाल संस्कार शिविर में भाग ले रहे बच्चों को अभिरुचि के अनुसार तो प्रशिक्षण दिया ही जा रहा है, पर साथ ही उन्हें संस्कारित करने के लिए व्याख्यान सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मंगलवार को बाल संस्कार के तहत डॉक्टर सरोज गुप्ता ने ओम का उच्चारण एवं गायत्री मंत्र के उच्चारण का हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पर क्या असर होता है, इसके बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी बच्चों को भोजन प्रणाली के बारे में भी बताया कि हमें भोजन किस प्रकार करना चाहिए और हमारी अच्छी सेहत के लिए हमें भोजन के किन नियमों का पालन करना चाहिए। डॉक्टर सरोज गुप्ता ने बताया कि हमारी प्राचीन संस्कृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। शिविर में लगभग 85 बालिकाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण का समापन 30 मई शुक्रवार को किया जाएगा। साइबर क्राइम थाना भिवाड़ी ने पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशन में साइबर ठगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर ठगों के बैंक खातों में करीब 26 करोड़ का लेन देन होना पाया गया है। साइबर ठग ऑनलाइन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, गेमिंग के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। ठगों से साइबर टीम ने 9,11,800 रुपए नगद व 10 तोला सोना की ज्वेलरी तथा एक वर्ना कार के साथ गिरफ्तार किया है। साइबर टीम ने अपराधियों के पास से 20 मोबाइल फोन, 54 सिम, 10 एटीएम तथा 2 नोट गिनने की मशीन भी बरामद की है। अभियुक्त इमरान अली उर्फ विकास सैनी पूर्व में 50 लाख की डिजिटल अरेस्ट के मामले में दिल्ली में गिरफ्तार हो चुका है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं, बजट घोषणाओं, राजस्थान संपर्क पोर्टल, अंतर विभागीय लंबित कार्यों आदि की विस्तृत समीक्षा कर जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को उनकी मंशा के अनुरूप धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करावें। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इन योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभान्वित कराया जाए। रैंडम आधार पर इन योजनाओं की जांच की जाएगी। यदि इनके संचालन में किसी भी प्रकार की खानापूर्ति व उदासीनता पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बुधवार को उपनिदेशक महोदय महिला अधिकारिता विभाग अलवर ऋषिराज सिंघल के निर्देशानुसार ब्लॉक कोट कासिम में कालीबाई भील उड़ान योजना अंतर्गत माहवारी स्वास्थ्य, स्वच्छता प्रबंधन एवं एनीमिया विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं को स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजना, डॉक्टर ममता मीना, डॉक्टर शोभना, सीएचसी से एएनएम गीता, मंजू कुमारी ने माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन एवं एनीमिया पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सुमन देगड़ा के द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई तथा कार्यशाला में उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के खास मोहल्ले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका बिंदिया शर्मा की वर्ष 2019 में अलवर निवासी मनीष शर्मा से शादी हुई थी। बिंदिया मूल रूप से राजगढ़ के नया गांव निवासी महादेव प्रसाद शर्मा की पुत्री थी। मृतका के पीहर पक्ष का आरोप है कि शादी के कई साल बीतने के बाद भी संतान न होने पर ससुराल पक्ष उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। उन्होंने दावा किया कि बिंदिया ने कुछ समय पहले इस संबंध में अपने मायके में भी शिकायत की थी। परिजनों का कहना है कि प्रताड़ना की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और फिर बिना सूचना दिए ही उसका जल्दबाजी में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने पीहर पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जी भैया बताइए क्या पूरा घटनाक्रम है? मेरा नाम दया सागर शर्मा है। मैं लड़की का भाई हूँ, वो मेरे चाचा की लड़की है। हुआ ये था कि कल हमको सूचना दी, उसकी शादी तो यहाँ खास मोहल्ले में हुई थी 2019 में। कल हमको सूचना दी गई उनके ससुराल पक्ष द्वारा कि लड़की की डेथ हो चुकी है। तो हमारे चाचा ने पूछा किस प्रकार डेथ हुई है उनकी, तो उन्होंने बताया कि इसको साइलेंट अटैक आया है। तो ठीक है, हम सारे परिवारजन जो भी थे, हम 5-7 जने हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जाके हमने देखा कि उसकी डेथ हुई है। वो अलग तरीके से था, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, उसके गले में निशान था। हमने पूछा किस प्रकार हुई है, तो उन्होंने बोला साइलेंट अटैक आया। मतलब मैंने कि नहीं हुआ ये साइलेंट अटैक, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल हम इसलिए नहीं लेके गए, हमने यहाँ ही चेक कर लिया था, ये मर गई थी उस टाइम। मैं कि ये कोई आप हॉस्पिटल लेके जाते जब पूरी कानूनी कार्रवाई के थ्रू, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि ये किसी लड़के से बात करती है, तो उन्होंने हमें पे दबाव बनाया कि तुम लोगों की बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो इस कारण उन्होंने वो सब गोलमोल कर दिया वहाँ पे। फिर हमको जो शमशान में उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए ले गए, वो जल्दबाजी कर रहे थे, हर चीज़ के सारे सबूत वो मिटा रहे थे। लड़की को जैसे कि शरीर पे वो लगा दिया गुलाल, पूरा सारे सबूत मिटा दिए उन्होंने। तो 2019 में खास मोहल्ले में किन के साथ हुई थी शादी? 2019 में मनीष कुमार शर्मा के साथ उसकी शादी हुई थी। अच्छा। वो मूर्ति की पेंटिंग का काम करते हैं और वो खास मोहल्ला में यहीं रहते हैं, लेकिन अब जयपुर रहते हैं हाल फिलहाल वो। तो शादी के बाद से ही उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो रोज उसको घर वाले, उसकी ननद वगैरह उलाना देती थी कि बच्चे नहीं हो रहे तेरे, शादी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। इस कारण उसको प्रताड़ित करते थे, उसको मारा पीटी भी करते थे उसके साथ। तो उन्होंने आपको अवगत कराया कि मेरे साथ में इस तरह से हो रहा है? उन्होंने एक बार बीच में फोन किया था, वो बिंदिया जो हमारी दीदी है उसने, कि भाई मेरे साथ ये बात है, ऐसे बोलते हैं मेरे को। तो हमने उनको जाके समझाया, एक बार बीच में गए थे हम, उनको समझाया भी, बोले क्या बात है, बोले कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही। उन्होंने बीच में छोड़ भी दिया था। बाद में इन्होंने कल पूरा जो किया है। अब आपको क्या लगता है कैसे उन्होंने उनका खून किया है परिवार वालों ने जी। अच्छा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिले, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बच्चे कितने? बच्चे नहीं है। अच्छा, बच्चे नहीं थे, इसीलिए तो प्रताड़ित करते थे। आए दिन झगड़ा करते थे इसको लेके। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको सूचना कब दी उन्होंने? सुबह हमको 5 बजे सूचना दी थी उन्होंने। कब? कल सुबह 27 तारीख को। तो कहाँ ले गए? उधर ले जाने के बाद भी कहाँ दी? नहीं, हमको सूचना दी कि उसकी डेथ हो गई है। हम लोग उनके घर पे पहुंचे तो वहाँ डेड बॉडी थी और उन्होंने फिर अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। मतलब जितना जल्दी हो सके ना, उन्होंने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम किया है। हमको बोले तुम्हारी बदनामी होगी, ये होगा। मैंने तो बोला भी था उनको कि आप इनका वो करवाइए पोस्टमार्टम। अब आपने किन के खिलाफ रिपोर्ट दी है? अब उसके ससुर के खिलाफ। क्या नाम है? उसके ससुर का नाम है श्रवण कुमार शर्मा, और जो हमारे उनके दीदी के पति है उनका नाम है मनीष कुमार शर्मा, और उनकी जो सास है उनका नाम है कृपासी करके कुछ नाम है, उनके खिलाफ। तीनों के खिलाफ? हाँ। कोई ननद के खिलाफ भी? ननद जेठ तो उनके शामिल थे, वो चीजों में शामिल थे, लेकिन अब वो
रहते हैं, लेकिन उसको प्रताड़ित तो करते थे, पूरा परिवारजन प्रताड़ित करता था उसको। तो अभी आप कोतवाली आए हैं? जी, हम कोतवाली आए हैं और हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। उद्योगनगर थाना क्षेत्र की एक औद्योगिक इकाई में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई। हरियाणा के बहादुरगढ़ निवासी 49 वर्षीय अजमेर बैरागी बहादुरगढ़ से ट्रक में माल भरकर अलवर लेकर आए थे। औद्योगिक इकाई में माल उतारने के बाद वे ट्रक से नीचे उतर रहे थे, तभी उसका पैर फिसल गया और वह सिर के बल नीचे गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। अजमेर क्या हुआ था? गाड़ी खिड़की खोल रहा था, खिड़की खोल के पैर थोड़ा सा पर जमीन पर जा पड़ा। कहाँ की बात है? ये इंडस्ट्री है, MIA की। तो काम क्या करता है? ये ड्राइवरी करता है। कहाँ से लेकर आया था गाड़ी? गाड़ी हरियाणा से। हरियाणा से अलवर लेकर आ रहा था? हाँ, अलवर। यहीं पे हुआ ये? हाँ, यहीं पे हो गए। बच्चे कितने? बच्चे दो बच्चे। कमाने वाला यही था? ये अकेला यही था। माता भी बीमार है, पिताजी भी कर रहे। आपका क्या नाम है? मेरा सुरेश। आप क्या लगता है? मेरा सारा लगता था। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव रानोट स्थित शहीद टेकचंद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने कक्षा 12वीं बोर्ड में 100% परिणाम देकर शिक्षा जगत में एक नई मिसाल कायम की है। विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर न केवल विद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। विद्यालय की छात्रा गीतिका पुत्री देशराम राठी ने 95% अंक प्राप्त कर विद्यालय में टॉप किया, जबकि मोहित पुत्र सूरजमल ने 89% के साथ द्वितीय स्थान हासिल किया। इसके अलावा प्रीति, रक्षा, अंशु, राखी, अश्विनी, राहुल, लोकेश, कंचन, साहिल, नेहा सहित अन्य विद्यार्थियों का प्रदर्शन भी अत्यंत सराहनीय रहा। छात्रों की इस शानदार सफलता का जश्न बुधवार को विद्यालय प्रांगण में आयोजित सम्मान समारोह में मनाया गया। इस दौरान सभी सफल छात्र छात्राओं को माला पहनाकर व साफा बांधकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के उपरांत विद्यार्थियों का जुलूस डीजे की धुनों पर गांव के मुख्य मार्गों से निकाला गया, जिसमें ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। ग्रामीणों ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये सफलता विद्यालय की उत्कृष्ट शिक्षण प्रणाली, अनुभवी शिक्षकों की मेहनत और विद्यार्थियों की लगन का परिणाम है। प्रधानाचार्य सरिता चौधरी ने सभी छात्रों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और कहा कि ये परिणाम पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने अनुशासन और निरंतर परिश्रम से ये मुकाम हासिल किया है। विद्यालय का लगातार बेहतर प्रदर्शन अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण शिक्षक व अभिभावक उपस्थित रहे और सभी ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। राजगढ़ थाना क्षेत्र के गांव धिगावड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर एएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीणा, कोठी नारायणपुर चौकी इंचार्ज रमेश चंद मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लिया। साक्ष्य जुटाने के लिए एएफएसएल डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ सीएचसी के मोर्चे में रखवाया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। धिगावड़ा में संदिग्ध परिस्थिति में 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। साक्ष्य जुटाने के लिए एएफएसएल व डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने मृतक खेमराज मीणा के शव को कब्जे में ले राजगढ़ सीएचसी मोर्चे में पहुंचाया, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आज सुबह 7:30 बजे की बात है। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि सरपंच धिगावड़ा ने फोन किया था कि वहाँ धिगावड़ा गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वहाँ जाके मौके पे जाके मालूमात किया तो दोनों भाई खेमराज और विजय, दोनों सगे भाई, दोनों में शराब पीकर झगड़ा हुआ था रात्रि में। इस कारण से दोनों खेमराज की मृत्यु हो गई। जिसके बाद में एसएसपी साहब मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद में एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम वहाँ पर मौके पहुंचे। साक्ष्य जुटाए गए। साक्ष्य जुटाने के बाद में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी राजगढ़ पहुंचाई। बाद पोस्टमार्टम बॉडी को परिजनों के सुपुर्द की। रिपोर्ट मृतक के साला राजेश कुमार मीणा ने रिपोर्ट दी जो दर्ज होगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम।
सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में हरसोरा थाना पुलिस ने फरार चल रहे 3 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जगराम सैनी, सुंदरलाल सैनी, हरिकिशन उर्फ कृष्णा गुजर निवासी हरसोरा थाना अंतर्गत के हैं। आरोपी पिछले 1 माह से फरार चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने आपसी रंजिश को लेकर अप्रैल माह में पीड़ित के घर जाकर परिजनों से मारपीट की और बाइक में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। गठित टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में रामलीला मैदान शिव मंदिर के समीप पुनर्निर्मित लाडला जी मंदिर में 31 मई को राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व आज बुधवार को राधा कृष्ण की मूर्तियों को ट्रैक्टर में सजा मंदिर से डीजे के साथ भजनों की धुन पर 251 कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि बस स्टैंड, गुरुद्वारा मोड़, जुमा मस्जिद होते हुए कस्बे में चारों ओर भ्रमण कराने के साथ वापस मंदिर पर समाप्त हुई। कलश शोभा यात्रा के दौरान मार्ग में ठंडाई और शीतल जल वितरित और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। उसके पश्चात भगवान राधा कृष्ण जी की मूर्तियों को विधि विधान के साथ अन्य प्रवास कराया गया। 31 मई को विधि विधान और मंत्रोच्चार से विद्वान पंडितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बहरोड क्षेत्र में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। आए दिन सुबह उठते ही कहीं ना कहीं चोरी हो जाने की सूचना मिल ही जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बड़ौद नगर पालिका में नई ढाणी में यशवंत सैनी पुत्र जोधाराम सैनी के मकान को सोमवार की देर रात को चोरों ने अपना निशाना बना दिया। चोर मकान के पीछे से लोहे की जंगले उखाड़कर अंदर घुस गए और चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। चोर मकान से लाखों का सामान चुरा ले गए। सूचना पर सदर पुलिस ने मौका मुआयना किया और पीड़ित व आसपास के लोगों से जानकारी हासिल की। पुलिस ने मामला दर्ज कर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार चोर करीब 23 लाख रुपए का माल ले गए। ग्रामीणों ने गश्त बढ़ाने की मांग की है। चोर 2 घरों में घुसे थे। यशवंत सैनी के घर से नकदी और जेवर चोरी हुए हैं, जबकि सुबीर सिंह के घर से कुछ नहीं गया।
राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम मुर्राटा में जोगिन की ढाणी में चल रही महाशिव पुराण कथा के समापन के उपरांत मंत्रोच्चार के साथ पूर्णाहुति के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। भक्त बनवारी लाल जोगी ने बताया कि भंडारे से पूर्व भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक कर चंदन का लेप कर सुगंधित पुष्पों से भव्य श्रृंगार कर भोले को भंडारे की प्रसादी का भोग लगाया गया। भंडारे में देर शाम तक मुर्राटा सहित आसपास ग्रामों के सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खरीफ पूर्व अभियान के तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन 29 मई से 12 जून तक जिले में संचालित किया जाएगा। अलवर जिले में यह कार्यक्रम ब्लॉकवार 45 ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम जिले में कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा व कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों को खेती की नवीन तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाएगी एवं कृषि विभाग व उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा अलवर सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम से जुड़े कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा के वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। पूरे देश में 29 मई 2025 से लेकर 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जिले में भी ये कार्यक्रम इस अवधि के दौरान किया जाएगा। और इन शिविरों में कृषि एवं उससे जुड़े जो भी विभाग हैं, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि अनुसंधान केंद्र, पशुपालन, उद्यानिकी, डेयरी एवं फिशरीज इत्यादि जो भी विभाग किसानों से जुड़े हुए हैं, सभी विभागों के जो अधिकारी हैं इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और किसानों को आने वाले सीजन में, खरीफ सीजन के बारे में जो कृषि की जो उन्नत शस्य क्रियाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। सभी विभागों की जो योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं उनके बारे में भी इन शिविरों के माध्यम से किसानों को बताया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान फायदा लें, इसके बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही नैनो यूरिया, नैनो DAP के उपयोग के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जाएगा, जिससे कि दानेदार DAP और दानेदार यूरिया के ऊपर निर्भरता थोड़ी कम हो सके। और किसानों को शिविरों के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारी खेती में हम उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से करें, क्योंकि ज़्यादा उर्वरक के इस्तेमाल से न केवल हमारी ज़मीनें खराब हो रही हैं, अपितु हमारा जो किसान भाई का जो पैसा है वो भी इसमें वेस्टेज जाता है। तो फर्टिलाइजर के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए भी किसानों को हम सोलर हेल्थ कार्ड के माध्यम से जागरूक करेंगे और साथ ही विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में किसानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन भरें, इसके लिए हम प्रेरित करेंगे। राजगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली राजौड़गढ़ ग्राम पंचायत के निवासियों ने आजादी से 8 दशकों पुरानी समस्याओं को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव को एक मार्मिक पत्र लिखा है। इस पत्र में ग्रामवासियों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद विस्थापन न होने और बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, सड़क, शुद्ध पेयजल, चिकित्सालय और परिवहन के अभाव में जीवन यापन करने की पीड़ा व्यक्त की है। ग्रामवासियों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने राजौड़गढ़ सहित पेलापानी, कांकवाड़ी और बगानी गांवों के विस्थापन के आदेश दिए थे। हालांकि पेलापानी, कांकवाड़ी और बगानी के लगभग 70% लोग विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन राजौड़गढ़ को आज तक ना तो विस्थापित किया गया है और न ही सरकार द्वारा कोई मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यह मामला राजौड़गढ़ ग्राम पंचायत के निवासियों के लिए न्याय और सम्मानजनक जीवन के अधिकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इस कदम से लंबे समय से लंबित इन समस्याओं का जल्द समाधान निकलवाए जाने के निर्देश दिए गए। भिवाड़ी के होनहार खिलाड़ी विजुअल मौर्य ने सूरत में आयोजित 3rd कूडो नेशनल टूर्नामेंट 2024-25 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 14 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में देश के लगभग 20 राज्यों से प्रतिभागियों ने भाग लिया। विजुअल ने सभी को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त कर भिवाड़ी का नाम रोशन किया है। विजुअल के कोच अनिल कुमार ने बताया कि उनकी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही उनकी सफलता का आधार है। विजुअल अरविंद मौर्य के पुत्र हैं। उनकी इस उपलब्धि से स्कूल, परिवार और पूरा भिवाड़ी क्षेत्र गौरव महसूस कर रहा है। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्येष्ठा मैत्री द्वारा विजयी बच्चों का सम्मान किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई।
कठुमर खेरली क्षेत्र में कई सालों से पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का काम कर रहे पक्षी के प्रति विशेष संवेदना रखने वाले खेरली निवासी कपूर चंद जैन व उनकी टीम ने क्षेत्र में अनेक स्थानों पर 60 से अधिक परिंदे लगाए गए, साथ ही उनमें पानी भी भरा गया। कपूर चंद जैन ने बताया कि इस साल कठुमर सहित आसपास के क्षेत्र में 5000 परिंदे लगवाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 3500 परिंदे लगवा चुके हैं। जैन ने बताया कि निःशुल्क ये कार्य किया जा रहा है। सोमवार को कठुमर पंचायत समिति कार्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उपखंड कार्यालय खेड़ी रोड, खेरली कठुमर के बीच कई स्थानों पर परिंदे बांधे गए। जैन संत आचार्य विद्यासागर को प्रेरणा मानने वाले कपूर चंद जैन ने बताया कि वे 7 साल से परिंदे बनवाकर वितरण करने व लगवाने का काम कर रहे हैं। हर साल गर्मियों की शुरुआत में परिंदे बनवाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कपूर चंद जैन ने परिंदे लगाने की शुरुआत अकेले ही की, लेकिन अब उनके साथ स्काउट गाइड, एनएसएस गाइड, सेवानिवृत्त कर्मचारी, पशु पक्षी प्रेमी जुड़ चुके हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नगरपालिका के रामबास में श्री श्री 1008 श्री जानकी दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित कलाधारी आश्रम पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव एवं शिव चौक पर आयोजित हो रही श्री राम कथा को सोमवार को समापन हो गया, जिसके बाद शिव चौक एवं कलाधारी आश्रम पर भंडारे का आयोजन किया गया। सोमवार को हवन यज्ञ के पश्चात भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। जानकी दास महाराज के जो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो प्रतिवर्ष भागवत का आयोजन होता है, इसके बारे में बताया कितने दिन भागवत चली और आज क्या कार्यक्रम हुआ? कोलोकवासी बाबा जानदास जी की 44वीं पुण्यतिथि है। ये लगातार 33 वर्षों से इसी निश्चित तिथि पर आयोजित होती रही है। इस बार हमने संगीत में श्रीमद् भागवत गीता का मंत्र करवाया है, जिसके ब्याज थे श्री भूपेंद्र सिंह देव शरण। सप्ताह कल हमारी कुछ सभा हो चुकी है और आज कुछ आज या विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ दूर दूर से हमारा आमंत्रित और सब लोग चारों तरफ से बहुत लोग आ रहे हैं और ये हमारा हर साल बनता है। हमारे यहाँ पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा जानकीदास महाराज की स्मृति में पुण्यतिथि में ये भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें 9 दिन तक हमारे राम कथावाचक बापूजी महाराज के सानिध्य में इस कथा का श्रवण कराया गया। इस भंडारे में हमारे यहाँ पर करीब 2500 के समथिंग श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया है और सभी ने, माता बहनों ने, सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों ने, सभी ने यहाँ तय दिल से सेवा की है और सभी दानदाताओं ने जोरदार यहाँ पर स्वागत किया है। बार बार मंगलवार को सांसद महोदय भूपेंद्र यादव के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के मार्गदर्शन में खंड के अधीन आने वाले मेवली व चांचियावास में सेहत अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि अभी तक खंड में 3840 लाभार्थियों की जांच हो चुकी है। प्रत्येक दिन खंड के अधीन आने वाले 2 गांव में सेहत अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से गैर संचारी रोग जैसे बीपी, शुगर इत्यादि की जांच की जाएगी तथा रोगियों का इलाज किया जाता है। कोटकासिम क्षेत्र के गांव कतोपुर स्थित बाबा दुर्लभनाथ आश्रम पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल देसी घी के भंडारे का आयोजन किया गया। कतोपुर आश्रम के महंत बाबा दुर्लभनाथ महाराज ने बताया कि आश्रम पर सोमवार 26 मई को रात्रि के समय बाबा जसुनाथ के सानिध्य में भजन सत्संग का आयोजन किया गया। वहीं 27 मई मंगलवार को प्रातःकाल हवन यज्ञ के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में सैकड़ों की संख्या में आसपास सहित क्षेत्र भर के दर्जनों गांवों के श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आश्रम पर मत्था टेककर अपनी मन्नतें मांगी। खेड़ली क्षेत्र सरसों मंडी के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन अब यहां काले गेहूं का उत्पादन भी होने लगा है। कारण प्रधान अध्यापक पद से रिटायर होने के बाद सौखरी गांव निवासी किसान शिव प्रसाद तिवारी काले गेहूं की खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने में जुटे हैं। 4 दशक पूर्व कोई डायबिटीज को जानता ही नहीं था, लेकिन अब हर परिवार में डायबिटीज, हार्ट, बीपी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसका कारण है कि अधिक यूरिया, रासायनिक खाद्य, दवाओं का इस्तेमाल फसलों में किया जाता है, जो कि धीमा जहर हमारे शरीर को खराब कर रहा है। यदि किसान और सरकार इस काले गेहूं के उत्पादन और खरीद पर ध्यान देना शुरू करें तो देश रोग मुक्त तथा चिकित्सा व्यवस्था में होने वाले खर्चे को कम किया जा सकता है। अपने खेतों पर पैदा की अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर इस संबंध में जानकारी दीजिए। मेरी पत्नी डायबिटिक और ब्लड प्रेशर से ग्रसित थी। बहुत लंबे समय तक 10-12 साल तक मैंने विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का इलाज लिया, किंतु सफल नहीं हो पाया। इंसुलिन इंजेक्शन तक लगवाई, किंतु अब मुझे कहीं से पता लगा काले गेहूं से खाने से डायबिटीज सही हो सकती है। तो मैंने गूगल आदि से सर्च करके पंजाब जा करके बड़ी मुश्किल से बीज उपलब्ध किया और खुद ऑर्गेनिक ढंग से बिना किसी रासायनिक खाद के उसको मैंने पैदा किया। 1.5 महीने से इसको खाना खिला रहा हूँ उसी का। मैं भी खाता हूँ स्वयं भी, और परिणाम ये है कि 125 से 150 के बीच में डायबिटीज आ गई है। हालांकि दवाइयाँ अभी मैंने बंद नहीं की हैं, किंतु डॉक्टरों से सलाह करके अब क्योंकि 1.5-2 महीने से जब कंट्रोल है तो मैं इनको कम करके बिल्कुल ही दवा मुक्त से करने देंगे। खेड़ी कठूमर क्षेत्र में शायद पहले ही आप किसान होंगे जिन्होंने ये काले गेहूं की फसल पैदा की है। हाँ, इससे पहले कोई मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने खुद काला गेहूं तलाश किया, दूर दूर तक पूछा यार दोस्तों को, और लगातार
प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुआ हूँ, कम से कम 2-4 हज़ार बच्चे भी थे, जानकार सबको फ़ोन किए, किंतु किसी के पास मुझे ये नहीं मिला। आपने अपने खेत में ही इसको पैदा मैंने अपने खेत में इसको पैदा किया है, हाथों से पैदा किया है। तो कितना उत्पादन हुआ इसमें? करीबन 20-22 मन बीघा का इसमें उत्पादन हुआ है। बाजार के सामान्य गेहूं के और इसके भाव में क्या अंतर नजर आता है? बाजार में सामान्य गेहूँ 2500 से 3000 रुपये कुंटल तक बिकते हैं। इसका जो पंजाब में और गूगल पर सर्च करने पर जो रेट मुझे मिला वो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये कुंटल तक के हैं, किंतु यहाँ मार्केट में अभी इसका कोई खरीदार पैदा नहीं है। क्या अन्य गेहूं की पैदावार में और इसकी पैदावार करने में कोई अंतर है? अंतर निकलता है। वैसे पैदा तो सामान्य ढंग से जैसे वो गेहूँ होता है वैसे ही होता है, किंतु आर्थिक रूप से जब इसको सोचें तो वो गेहूँ 2500-3000 रुपये कुंटल बिकता है, ये 7-8 बिक जाए। पर यदि सरकार इस ओर ध्यान दे और किसानों को उचित बीज काले गेहूं का पैदा उपलब्ध करवाए और उसे मार्केट में खरीदे या FCI के थ्रू खरीदे और उन लोगों को दे जिन लोगों को फ्री में अनाज बांटती है, तो मैं कहता हूं कि समाज से जो ये बीमारियां हैं गरीब तबके की, डायबिटीज है या हार्ट की है या आंतों की सूजन की है या आर्थराइटिस की है, तो स्वतः ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और सरकार का चिकित्सा का खर्चा प्लस अन्य प्रकार के जो उनको उत्थान करने में लगाती है सरकार, मैं कहता हूँ 50% हो जाएगा। इसकी बुवाई करने की तकनीक और अन्य गेहूं की तकनीक में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। उसी तरह इसका भी खेत को परेव करना पड़ता है, बुवाई करनी पड़ती है, नराई करानी पड़ेगी और 4 पानी या 5 पानी इसमें देने पड़ेंगे, सिंचाई करनी पड़ती है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी पहल सबको बीमा अभियान 2047 के अंतर्गत जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा संचालित बीमा शिक्षा एवं जन जागरूकता अभियान अच्छा किया बीमा लिया की शुरुआत कल कलेक्ट्रेट परिसर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्रीमती बीना महावर ने बीमा जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर की। इस अवसर पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार दास ने बताया कि ये वैन जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर आमजन को बीमा के महत्व से अवगत कराएगी। उन्होंने बताया कि यह अभियान नुक्कड़ नाटक, लाइव प्रस्तुतियां एवं संवादात्मक सत्रों के माध्यम से जीवन, स्वास्थ्य एवं जनरल बीमा की आवश्यकता और लाभ को सरल भाषा में आमजन तक पहुंचाएगा। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।